फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट चाइना और फिलीपींस के बीच चल रहा है, जिसमें कई दूसरे देश भी इन्वॉल्व है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने फिलीपींस के साथ अपना कदम मिलाकर चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर के खिलाफ सपोर्ट दिखाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ईयू ने क्यों फिलीपींस का साथ दिया और इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की बैकग्राउंड। साउथ चाइना सी एक बहुत स्ट्रैटेजिक जगह है जहां कई देशों ने अपने क्लेम्स दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई चाइना और फिलीपींस के बीच चल रही है। चाइना अपने 9 लाइन के बेसिस पर पूरे एरिया पर अपना हक जता रहा है, लेकिन फिलीपींस ने 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट में केस जीतकर अपने टेरिटोरियल राइट्स को स्ट्रांगली अपने पास रखा है। लेकिन चाइना ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है। ये पूरा डिस्प्यूट मैरीटाइम रिसोर्स और शिपिंग रूट के ऊपर है, जिसका इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ईयू का फिलीपींस के साथ कोऑपरेशन। 2025 में यूरोपियन यूनियन ने फिलीपींस के साथ अपने सिक्योरिटी कोऑपरेशन को काफी आगे बढ़ाया। दोनों ने एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस डायलॉग लॉन्च किया है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और हाइब्रिड थ्रेट्स को लेकर मिलकर काम करना शामिल है। ईयू ने फिलीपींस के लॉफुल मैरीटाइम एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हुए साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का पूरा रिस्पेक्ट किया है। ये डायलॉग एक तरह से ईयू का सिग्नल है कि वो एग्रेसिव चाइना के खिलाफ इंटरनेशनल लॉ और पीस को मजबूती से डिफेंड करेगा। ईयू की पब्लिक स्टेटमेंट और चाइना का रिएक्शन। ईयू की तरफ से चाइना के अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्टेटमेंट्स भी आए हैं, जिसमें उन्होंने चाइना के इलीगल और कोर्सिव एक्शन को कंडेम किया है, जो कि फिलीपींस के वेसल और एयरक्राफ्ट को टारगेट करता है। इसके जवाब में चाइना ने ईयू को वार्न किया है कि वो साउथ चाइना सी में ट्रबल प्रोवोक करना बंद करे। चाइना का कहना है कि ये डिस्प्यूट उनका इंटरनल मैटर है और कोई भी आउटसाइडर बेकार इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन ईयू ने अपनी पोजीशन पर कायम रहते हुए इंटरनेशनल लॉ का पूरा सपोर्ट किया है। मिलिट्री प्रेजेंस और ज्वाइंट एक्सरसाइज। कई ईयू मेंबर स्टेट्स ने भी अपनी नेवल शिप साउथ चाइना सी में भेजनी शुरू कर दी है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के लिए फिलीपींस के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो रहे हैं, जिससे रीजन में सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बढ़ रहा है। यह स्टेप एक तरह से डिटर करता है कि एग्रेसिव चाइना को और फिलीपींस को भी अपने कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी में मदद करते हैं। इकोनॉमिक और ट्रेड टाई भी इस कोऑपरेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिससे फिलीपींस की ग्लोबल स्टैंडिंग स्ट्रांग हो रही है। इंटरनेशनल लॉ और पीसफुल सेटलमेंट की इम्पोर्टेंस। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेकर इंटरनेशनल लॉ मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ईयू ने भी इस लॉ की रिस्पेक्ट करते हुए आर्बिट्रेशन अवार्ड जो फिलीपींस के हक में आया था उसका पूरा सपोर्ट किया है। वो कहता है कि सब पार्टीज पीसफुली अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व करे बिना फोर्स यूज किए। ये डिप्लोमेटिक अप्रोच ही लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी का रास्ता है। ईयू का स्टांस इस पॉइंट पर क्लियर है, रीजनल स्टेबिलिटी और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन जैसा ग्लोबल पावर फिलीपींस के साथ खड़ा होता है तो इसका फर्क पड़ता ही है। ईयू की ये सपोर्ट चाइना के एग्रेसिव मूव को एक चैलेंज देता है और इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि चाइना की पॉलिसी क्या रहेगी और
क्या साउथ चाइना सी में शांति और स्टेबिलिटी आएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।